ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल यानी कि मासिक लव राशिफल जो कि आने वाले महीना जो जनवरी का है उसका है। ये जनवरी 2025 का जनवरी 2025 का मंथली लव राशिफल है ये। और इस मंथली लव राशिफल के माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कर्क लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके लिए इस जनवरी 2025 में उनकी लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं या मिलने की संभावना है। अब जब भी लव लाइफ को लेकर के डिस्कशन होती है राशिफल की, चाहे वो वार्षिक राशिफल हो चाहे मंथली, तो हम जो बात करते हैं आपके साथ वो मुख्य तौर पे सिंगल जातकों को लेकर के बात करते हैं। यानी कि अभी अगर आप सिंगल हैं तो क्या आपकी लाइफ में इस महीने ग्रहों का कुछ ऐसा चमत्कार होगा, कुछ ऐसा सपोर्ट आपको मिलेगा ग्रहों की ओर से कि आपके लाइफ में भी कोई आपका मन चाहा मित्र आपके आ सके, फीमेल या मेल, जिसको आप चाहते हैं, जिसके साथ आप आगे अपने संबंधों में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या ये शुभ शुरुआत इस जनवरी 2025 से आप सिंगल जातकों के लिए होगी जो कर्क लगन राशि के हैं। दूसरा कि अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है तो ये जो आपके संबंध हैं, ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशनशिप है, ये कितना आगे प्रोग्रेस इसमें आपको होते हुए देख पाएंगे, कितना ये मजबूत होगी, कितना इसको आप एंजॉय कर सकेंगे, ये भी सारी बातें करेंगे। और क्या इस महीने आपका कोई विवाह का योग बनेगा, जो आपके बीच की ये रिलेशनशिप है, आप इस चाहें कि भाई अब इसको परमानेंट हम अपने रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप कर पाएंगे, ग्रहों का कुछ ऐसा आशीर्वाद आपको मिल पाएगा। अब आगे बात करेंगे कि भाई अगर आप विवाहित हैं पहले से ही तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। और अगर आप विवाहित तो हैं लेकिन आप चाहते हैं कि भाई कहीं कुछ आने वाले महीने में अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाए जिसके लिए आप काफ़ी इच्छुक हों या जानना चाहते हो कि क्या ऐसा कोई योग है, तो उसके विषय में भी बताएंगे। और अगर आप ऐसा कहते हैं कि भाई आपके तो रिलेशन पहले से कहीं चल रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, वो कैसे रहेंगे हालात, तो हम उसको लेकर के भी बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे अंत में कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, तो साथियों अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं तो अब वो कॉन्टैक्ट हो पाएगा, आपका संपर्क बन पाएगा। और खाली संपर्क ही क्यों, क्या ये जो पहले जो रिलेशनशिप आपकी चल रही थी जिसमें सेपरेशन हो गया या ब्रेकअप हो गया, जो भी कह लें, इसका रिवाइवल हो पाएगा, इन संबंधों का रीयूनियन होगा आपका उनके साथ, या सिर्फ एक, अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ रीयूनियन हो, अब काफ़ी दिन आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली सिचुएशन रह चुकी है, नो कॉन्टैक्ट वाली, तो अब आप नहीं चाहते कि आगे इस तरीके की परिस्थितियां बनी रहें, तो अकेले आपके चाहने से तो नहीं कुछ होगा जब तक आपका मित्र भी ना चाहे, और उसके लिए ग्रहों का सपोर्ट मिलना बहुत आवश्यक होता है। तो ये सब बातें भी आपको बताएंगे कि भाई क्या उन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, क्या उनको अपने जैसा कि वो विचार कर रहे हैं या जैसा कि वो चाहते हैं कि उनके साथ रियूनियन हो, तो क्या संभव है ये इस जनवरी 2025 में। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे सिंगल जातकों के विषय में, यानी कि जो सिंगल जातक हैं कर्क लगन राशि के, उनके विषय में जानेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या इस महीने संभावना बनती है क्या। तो प्रिय साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले सिंगल जातक। तो साथियों सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कर्क लगन राशि के जातकों से जो सिंगल हैं कि देखिए यहाँ पर अभी जो मैं देख पा रहा हूँ पर्टिकुलर इस विषय में, बेशक चाहे आप किसी को पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं कि वो दिल और दिमाग में है बेशक वो इंसान, लेकिन अभी क्या है, ये जो समय चल रहा है, हालांकि बात तो हम जनवरी 2025 की कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी कुछ आने वाले भी कुछ महीनों तक की मैं बात करूंगा, थोड़ा सा इशारा आपको दूंगा कि अभी पहले आप अपने आप को तो संभालिए। सबसे पहले आप अपने आप को मेंटली थोड़ा सा स्टेबिलिटी तो लेकर के आइए। और अगर आपके अंदर मजबूती नहीं होगी आपके विचारों में, तो फिर आगे की प्लानिंग कैसे करेंगे। और जब आपकी प्लानिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपरली, तो उस पर आपका एक्शन कैसे होगा साथियों। हालांकि यहाँ पर ये तो जरूरी है ही जिसके लिए मैंने आपसे बोला, लेकिन यहाँ पर दूसरी बात एक और भी है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे ग्रह हैं, उन गुरु बृहस्पति का यहाँ पर बहुत अच्छा रोल मैं देख रहा हूँ आपके केस में, कि जो ये आपकी मानसिकता है ना,
जो अभी अपने आप को आप तैयार करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी है या कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, वहीं पर ही गुरु बृहस्पति भी उनकी कोशिश है कि भाई हाँ, थोड़ा सा अब आप इन विचारों से बाहर निकलिए, आगे बढ़ने के विषय में सोचिए। लेकिन वो भी जो आप सोचेंगे, चलिए वो तो कोई गलत बात नहीं है, किसी के विषय में भी अगर आप कुछ भी सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं, आपके विचार उनको लेकर के काफ़ी एक तरीके से अच्छे विचार हैं, सुविचार हैं, तो इसमें तो मैं कहता हूँ कोई अच्छी बात है, खराब तो कुछ नहीं है। कि अगर आप जिसको चाहते हैं उसके लिए अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं, आपके माइंड में कुछ अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं उसको लेकर के कि हाँ भाई वो, अब जैसे कि क्या एग्जाम्पल के तौर पे कि अब मैं जैसा भी बता रहा था कि आप अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, पहले अपने आप को तैयार कीजिए। अब यहाँ पर क्या है ना कि आप अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, ये तो ठीक है, आप जानते हैं, लेकिन अब दूसरा व्यक्ति जो है उसको लेकर के भी अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, कुल मिलाकर के इसके अंदर सारी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, बहुत अच्छा इंसान है ये, हर तरीके से मैंने इसके साथ रह करके बातचीत करके देखा है, मैं हर तरीके से सेटिस्फाई हूँ, तो क्या मैं इसका साथ पूरी तरीके से निभा पाऊंगा, क्या मैं इसके लिए डिजर्व करता हूँ। ये चीज़ें जो हैं मन में कहीं ना कहीं, और ये कारण कुछ नहीं है, मंगल नीच की अवस्था में है तो मंगल नीच का प्रभाव अपना दे रहे हैं, और वो नीच का प्रभाव यही है कि कहीं ना कहीं हीन भावना, कॉन्फिडेंस की कमी। तो ये चीज़ जो है पहले आपको बेहतर करनी होगी अपने अंदर, तब आप जो है, अब देखिए अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मैं अगर कर भी लिया अपने विचारों को मजबूत और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी तरफ से कुछ ऐसी बात ना हो जाए, फिर वही बात आ गई नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव सोच। आप पहले अपनी नेगेटिविटी को निकालिए, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिव अपने विचार करिए, सकारात्मक विचार जिसको कहते हैं हिंदी में, वो होना बहुत जरूरी है, सकारात्मक सोच। जबकि सबसे बड़ी बात यह है, अच्छी बात यह है कि आपको आपके जो अपने मित्र को लेकर के विचार आपके बड़े अच्छे हैं उनको लेकर के, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने लिए ही कुछ कमियां हैं। वैसे अगर आप चाहते हैं कि भाई आप कुछ आगे बढ़ें तो जरूर बढ़ना चाहिए, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, और अगर आप आगे बढ़ते हैं ना तो ये कहीं ना कहीं अच्छी रिलेशनशिप का एक रिजल्ट निकल करके सामने आने वाला है। ये भी आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ, और बल्कि हिंट ही क्या दे रहा हूँ, स्पष्ट रूप से ही बोल रहा हूँ। आप आगे तो बढ़िए, अपनी मानसिकता तो बदलिए, रिजल्ट तो पॉजिटिव आएंगे। प्रिय साथियों, अगर आप कहीं रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका कोई लव अफेयर चल रहा है, अब क्योंकि लव अफेयर चल रहा है या लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं तो संबंध कैसे चलेंगे, आप उसको कितना एंजॉय करेंगे आने वाले इस नव वर्ष के पहले महीने में, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो महीना है जनवरी 2025 का, ये मित्रता आपकी बहुत अच्छी चल रही है और अच्छी चलेगी और अच्छी चलेगी। इसको आप आने वाले महीने जनवरी 2025 में और इसको एंजॉय करने वाले हैं। और ये अगर आपका जो लिव इन रिलेशन में है वो तो है ही, और जो नहीं है वो भी लिव इन रिलेशन में जा सकते हैं, इस बात की भी काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ हैं जनवरी 2025 में कि भाई अब हम लिव, यानी कि देखिए विवाह का तो योग नहीं है आप लोगों का, लेकिन विवाह से कम भी नहीं रहेंगे, स्थिति ऐसी ही रहेगी कि भाई बस फेरे नहीं लिए, बाकी कमी कोई नहीं है। इस प्रकार की ये रिलेशनशिप जाने वाली है जनवरी 2025 में, आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं। अब आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा चलने वाला है। मैं तो यही कहूंगा कि वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, बस अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रख लीजिए। बाकी आपके और उनके बीच में एक अच्छा तालमेल है, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, बहुत अच्छी इंटीमेसी रहेगी, लेकिन बस उनके स्वास्थ्य में कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, तो उसका आपको केयर जरूर करना चाहिए। मैं तो आपसे इतनी ही बात कहूँगा। साथियों, अब आगे बात करते हैं कि भाई विवाहित तो आप हैं, क्या इस आने वाले महीने में कुछ ऐसी संभावना है कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आरंभ, शुरुआत? तो देखिए शुरुआत होने की भी संभावना काफ़ी बन रही है, ऐसी बात नहीं है। और ये जो है ग्रहों के जो संकेत हैं वो तो इसी प्रकार के हैं कि अगर आप कुछ इंटरेस्टेड हैं या इच्छुक हैं और आप कहीं से कुछ आपको इस तरीके की कुछ संकेत मिल रहे हैं तो ग्रह भी आपको पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं, तो ये एक तरीके से सिलसिला आगे चल सकता है इस महीने में, एटलीस्ट कम से कम जनवरी की बात कर रहे हैं। हालांकि ये जनवरी का लास्ट आते आते 28 जनवरी तक, मैं डेट भी दे रहा हूँ, 28 जनवरी तक ही ये चीज़ें रहेंगी। 28 जनवरी के बाद आप इसमें देखेंगे कि रंग थोड़ा फीका पड़ रहा है, मतलब अब उनमें कमी आ रही है। साथ ही उन लोगों की बात करूंगा कि जो कहते हैं कि साहब हमारा पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो भाई देखिए अगर आपका पहले से चल रहा है ना, कहीं का क्रोध और कहीं का
आवेश कहीं दूसरी जगह ना निकालें, उससे फिर आपका नुकसान है। अब कहीं क्रोध तो आ रहा है आपको किसी और बात पर, या किसी और व्यक्ति पर, या किसी और चीज को लेकर के, और वो क्रोध आपने निकाल दिया सीधा जा करके अपने उस मित्र के साथ, तो निश्चित रूप से संबंध पर फर्क पड़ेगा इन चीज़ों का। तो ये इस बात का जरूर ध्यान रखें, और इस बात का ध्यान जो है आप जरूर एक, दरअसल क्या है, बात ये है कि जो आपका मित्र है कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर के आप उनकी, अब जैसा कि होता है कि भाई आप अपनी वाइफ है, बेशक चाहे कोई भी बात है आपका किसी भी तरफ है या चल रहा है सिलसिला काफ़ी दिन से, लेकिन अगर जो आपके साथ इंसान जुड़ा हुआ है, जिसका विवाह आपके साथ संपन्न हुआ है, अब अगर कल को उनके स्वास्थ्य में कमी आती है या कोई और परेशानी होती है, तो वो भी आपको ही मैनेज करनी भी है चीज़ें। और अगर उन चीज़ों को मैनेज करने में कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है आपके उधर मित्र की ओर से, या वो ये कहते हैं कि नहीं आप पूरा फोकस मेरे पे रखिए, समय मुझे दीजिए, उधर की छोड़िए, तो ऐसी ही कुछ मैंने तो आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है ये, मतलब किसी ना किसी बात को लेकर के क्रोध आपका उन पर उतर सकता है, अपने मित्र पर। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपका मित्र आपके क्रोध का सामना करेगा तो वो आपसे कहीं अलग हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है। संबंध तो कायम रहेंगे, बने रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा टेंशन तनाव भी जरूर देखने को मिलेगा इस महीने आपकी इस मित्रता वाली रिलेशनशिप में, यानी कि जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, थोड़ा बहुत। अब आखिर में अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के। भाई कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफ़ी समय से चल रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ अब ये भी सोचने के लिए मजबूर हो गए कि भाई बहुत समय हो गया है, अब अगर दोबारा से कहीं रिलेशनशिप कायम हो जाए, ये रिवाइवल हो जाए इन संबंधों का, तो अच्छा रहेगा। लेकिन साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये रिवाइवल तो हो सकता है, और आपकी सोच भी बड़ी पॉजिटिव है अपने उस मित्र को लेकर के काफ़ी अच्छा सोच रख रहे हैं आप, इसमें कोई दूर तक भी बुराई नहीं है, दूर तक भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बात तो ये है कि ताली दो हाथ से बजेगी। आपका मित्र भी क्या काफ़ी पॉजिटिव है अपने इन आपके और उनके बीच के संबंधों को लेकर के, जो कि अभी थोड़ा सा ट्रबल में है, परेशानी में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि देखिए, मित्र भी कहीं ना कहीं चाहता तो है आपके साथ दोबारा से अपने रिलेशन को बनाना, कायम करना, लेकिन पूरा वो खुल करके आपके सामने नहीं आना चाहता, ना वो आएगा, अभी तो नहीं आएगा। और आपकी तरफ से जो एफर्ट होंगे उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो जरूर आएगा, लेकिन बहुत अधिक आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छा और बहुत मजबूत रिजल्ट आ जाएगा निकल करके, उसकी संभावना नहीं है। कोई बात नहीं, सिलसिला शुरू होना चाहिए, और चीज़ें धीरे धीरे ही होती हैं ऐसे केस में। ऐसा तो नहीं है कि बहुत कम, रेयरली ऐसा होता है कि बहुत एकदम क्विकली रिजल्ट आपके सामने आ जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है संकेत जो मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, हमने वो चीज़ आपसे करी है, तो आपकी सोच अच्छी है, आप इस सोच के साथ आगे बढ़ें, कोशिश करें। तो मैंने जैसा कहा कि उनकी ओर से 100% तो आपको ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ संकेत ऐसे जरूर मिल जाएंगे कि जिससे आपको भी थोड़ी बहुत संतुष्टि जरूर होने की संभावना यहाँ पर ग्रहों के द्वारा मैं कह सकता हूँ कि बन रही है। तो साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनका मंथली लव राशिफल जनवरी 2025 का। अगर आपको ये लव राशिफल पर चर्चा अच्छी लगी, पसंद आई, आपके साथ बिल्कुल मैं इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि ये मैच करेगी। और अगर आपको ये सब चर्चा अच्छी लग रही है, अच्छा वीडियो लगा, पसंद आया, तो इसको आप लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, और उनका भी आप भविष्य में लाभ ले सकें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी ये इस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट मिल सके। तो साथियों, अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।